नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद बरेली और शाहजहांपुर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। जैसे ये सूचना फैली कि लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव अब इन दोनों स्टेशनों पर भी होगा, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बरेली रेलवे स्टेशन पर नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने हाथों में तिरंगा थामे आई लव मोदी और थैंक्स मोदी के नारे लगाए। पूरा स्टेशन परिसर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है के नारों से गूंज उठा। शाहजहांपुर में भी माहौल जश्न भरा रहा। वहां के नागरिकों, व्यापारियों और स्थानीय संगठनों ने लंबे समय से वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की थी। कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा ये मुद्दा रेल मंत्रालय तक पहुंचाया गया था। अंततः प्रधानमंत्री मोदी ने बरेली और शाहजहांपुर के यात्रियों का ये सपना साकार कर दिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अब लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित ठहराव इन दोनों स्टेशनों पर रहेगा। इस निर्णय से न केवल यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का नया विकल्प मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास को भी गति मिलेगी। वंदे भारत ट्रेन के मुरादाबाद स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। स्थानीय नागरिकों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वंदे भारत का ठहराव सिर्फ यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि बरेली और शाहजहांपुर के लोगों की जीत और जुड़ाव का प्रतीक है। उसका आज उद्घाटन कार्यक्रम है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज 8 बजे बनारस काशी से जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन का 4 ट्रेनों का लोकार्पण किया गया है और उसमें से एक ट्रेन जो लखनऊ से सहारनपुर चलेगी वो बरेली से अभी गुजरने वाली है। आज उसका लोकार्पण का यहाँ से हरी झंडी दिखाने का हम सब लोगों को भी अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बरेली की जनता के लिए ये बहुत अहोभाग्य है कि एक तीव्र ट्रेन बरेली से सहारनपुर जाने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगी। तो ये एक अच्छा विकास की दिशा में एक अच्छा कदम है और नीचे करना है। भारतीय रेलवे पूरे देश को जोड़ने का काम करती है नीचे कर और एक सूत्र में जोड़ते हुए उत्तर भाई आराम से ये कार्य रेलवे के द्वारा होता है, चाहे वो यात्री नीचे कर ले, दब रही मेरी या माल की ढुलाई से संबंधित हो। फेंकूंगा दब रही है ना, नीचे थोड़ी नीचे कर, सही है। तुम भी तो कर ले थोड़ी। और इसलिए पिछले 8-10 वर्षों में और तेज गति से वृद्धि हुई है। बहुत तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन अमृत भारत, वंदे भारत और ट्रेन आने लगी हैं, आई हैं और जिससे यात्रियों के लिए हर प्रकार की अच्छी सुविधाओं बैठ तो हो जाने दो। भारतीय रेलवे और यात्रियों को अच्छी सुविधाओं के साथ साथ सारे देश में भ्रमण का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बरेली को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ट्रेन प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान की गई है बरेली के लिए, वो एक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। बरेली के लिए एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। मैं यहाँ के बरेली के क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के शुभ अवसर पर जो यहाँ पर आए उनको भी बहुत बहुत बधाई। मुरादाबाद से चलिए, आप यहाँ मौजूद थी, क्या बताना चाहेंगे इसका? देखिए, मैं जो मुरादाबाद के लोग हैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि ये ट्रेन चलने से लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और धन्यवाद भी करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस रूट पे चलने वाले लोगों को, जो सहारनपुर तक जाने वाले लोग हैं, उनकी मतलब आवागमन में सुविधा के लिए ये ट्रेन चलाई है। और पहले भी जो वंदे मातरम चली थी जो लाल कुआं से और मुंबई के लिए, उसका भी हमने सदन में भी धन्यवाद ज्ञापित किया, क्योंकि देखिए आजकल मोबिलिटी आदमी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ट्रैफिक और तमाम और दूसरी दुश्वारियां हैं रोड से जाने में, तो ट्रेन का सफ़र तो भाई सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है।
तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक बात और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैंने आदरणीय मंत्री जी से, श्री वैष्णव जी से मैंने मांग भी की थी कि हम यहाँ पर वॉशिंग लाइन हो, और एक मांग ये भी की थी कि जो मुंबई के लिए वंदे मातरम जा रही है वो वीकली न जाके कम से कम ऑल्टरनेटिव डे पे जाए, ताकि यहाँ के जो दस्तकार हैं जो मुंबई में काम करते हैं या अपना प्रोडक्ट कोई बाहर बेचने जाते हैं तो उनको उसका फ़ायदा हो। उसमें क्या रहा जो आपने मांग की थी? अभी देखिए, अभी कोई अपडेट तो नहीं मिला है, लेकिन ज़रूर मानी जाएगी। और ये होता ही है कि पहले ट्रेन चलती है और उसके बाद फिर उसका मतलब टाइम बढ़ता है कि फिर वो, हमने तो मांग की है कि हर दिन चले, पर हर दिन भी ना चले तो कम से कम ऑल्टरनेटिव डे पे चले। देश में वंदे मातरम को लेकर भी 150वां साल मनाया जा रहा है, इसको किस तरह? देखिए, बात ये है कि मेरा ये मानना है कि हम, ठीक है, हम कोई भी परंपराएं हैं उनको आगे मानते हैं, मनाते हैं, उनका मतलब सेलिब्रेशन होता है, वो भी ठीक है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आज हम विकास की बात, रोज़गार की बात, स्वास्थ्य की बात करें, ताकि आज का हमारा जो इंडिया में जो तादाद है लोगों की, वो यूथ की ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार देने का जो वादा था वो अब भाई तीसरी बार सरकार बन गई है और कहीं पूरा होता नज़र नहीं आता, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ज़रूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के बारे में काम हो या युवाओं को रोज़गार देने के बारे में काम हो, और भाई आपसी सौहार्द बने, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 4 ट्रेनों का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको आप किस तरीके से? बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव से न केवल यात्रियों को राहत मिली है, बल्कि ये कदम उत्तर प्रदेश के दूसरे दर्जे के शहरों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रतीक बन गया है। बरेली और शाहजहांपुर अब तेज रफ्तार भारत की नई पटरी पर आगे बढ़ने को तैयार है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।